एक कहावत हम सभी लोग पुराने समय से ही सुनते आ रहे हैं, और अगर आज भी नहीं जगे तो सुनते रहेंगे। खमागणी, मैं हूं शोभा भाटी। और वो कहावत है कि जंगल राज के अंदर अक्सर वो पेड़ जल्दी काट दिए जाते हैं जो सीधे होते हैं, और जो आड़े टेढ़े होते हैं उनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि कोई भी मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता या फिर इतनी मेहनत नहीं करना चाहता। ये कहावत हम लोग कई बार और कई मौके पर सुनते रहते हैं। कभी आप लोगों ने गौर किया इस कहावत पे? इस कहावत से सीधा सीधा ये सिद्ध होता है कि जहाँ पे जंगल राज चल रहा हो, वहां पे अगर सीधा पेड़ है तो उसको काटना बहुत आसान है, इसीलिए उसको आराम से काट दिया जाता है बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन जो बहुत आड़े टेढ़े हैं, जिसकी शुरुआत से ही बहुत सारी ब्रांचेस जो हैं फैली हुई हैं, उसको काटने से पहले 10 बार सोचा जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है कि इतनी मुसीबत कौन मोल लेगा या फिर इतनी मेहनत कौन करे। ये सिर्फ बात पेड़ों के लिए नहीं है, ये बात सही तरीके से अगर समझें इंसानों के लिए भी कही गई है। अक्सर वो इंसान चाहे कितने भी टैलेंटेड हो, कितने भी शिक्षाधारी हो और कितने भी महान हो, अगर वो खुद की रक्षा नहीं कर सकते या फिर सेल्फ डिफेंस नहीं करना आता या फिर जिनको बोलना नहीं आता, अक्सर उन लोगों को कुचल दिया जाता है, दबा दिया जाता है। चाहे वो कितना ही बड़ा ओहदा रखता हो, कितनी भी बड़ी सीट पे बैठा हो या फिर कितना ही ज्ञानी हो, उन लोगों को गुमनाम कर दिया जाता है और दुनिया ढूंढते रह जाती है कि वो लोग कहाँ गए। लेकिन वो लोग जो आत्मविश्वास से भरे हों, जिनके अंदर आत्मविश्वास हो, वो लोग कभी किसी से दबते नहीं, और जब नहीं दबते हैं तो वो दहाड़ते हैं। दहाड़ने वाले लोगों से कोई मुसीबत मोल नहीं लेता। अपनी बेटियों को और अपने बेटों को सीधे पेड़ मत बनाइए, आड़े टेढ़े पेड़ बनाइए। बचपन से ही उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस भर दीजिए कि बचपन से ही वो अपनी ब्रांचेस को फैला दे, और कोई भी उनको कुचलने से पहले, कोई भी उनको काटने से पहले 10 बार सोचे या फिर ये कह के छोड़ दे कि इतनी रिस्क कौन ले। हम लोग सनातनी कहते हैं अपने आप को, हम लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं, हम लोग हिंदुत्व की बात करते हैं अक्सर। तो जब हम लोग मंदिरों में जाते हैं, आपने कौन से ऐसे देवता की मूर्ति देखी या फिर कौन सा ऐसा मंदिर देखा जिस मंदिर के अंदर चाहे देवी हो या देवता, उनके हाथ में आपने अस्त्र शस्त्र नहीं देखे हों? अक्सर देखते हैं हम। कभी आप लोगों ने आपके बच्चों को एक्सप्लेन किया है या फिर आपके माता पिता ने आपको एक्सप्लेन किया है कि ऐसा क्यों? सिर्फ हमारे सनातनियों के धर्म के अंदर ऐसा क्यों है कि हमारे जो मूर्तियां हैं, जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे जिनकी हम पूजा करते हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनके हाथों में हथियार जरूर होते हैं। और स्पेशली महिलाओं से कहना चाहूंगी, बेटियों से कहना चाहूंगी कि आप लोगों ने अगर देखा हो, जिस भी देवी के मंदिर में आप जाओगी, देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र जरूर पाओगी। किसका प्रतीक है ये? किस चीज का प्रतीक है? कभी गौर किया आप लोगों ने? शायद गौर नहीं किया होगा। आप बता देती हूँ मैं आपको। बात चाहे ज्वाला माँ की हो, बात चाहे दुर्गा माँ की हो, बात चाहे वैष्णो देवी की हो, बात चाहे किसी की भी, वो आज देवियों बन के मंदिरों में इसलिए पूजी जाती हैं क्योंकि उनके कर्म महान थे, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सेल्फ डिफेंस किया, आत्मरक्षा की, खुद की रक्षा की। और खुद की रक्षा में उन्होंने किन किन लोगों को धूल चटाई, उनका थोड़ा इतिहास भी आप लोग जान लीजिए। पता करिए उन देवियों के बारे में, उनका इतिहास पढ़िए, उनकी जीवनी को पढ़िए और पता करिए कि किस तरीके से उन्होंने कितने राक्षसों का वध किया। तब जाके आज वो देवियां कहलाती हैं, और तब जाके वो शीर्ष पे बैठी हुई हैं, पहाड़ों में बैठी हुई हैं, और आज लोग उनका दर्शन करने के लिए पैदल चलते हैं। मशक्कत करनी पड़ती है लाखों लोगों को वहां जाके दर्शन करने के लिए। मंदिर सिर्फ इसलिए नहीं बनाए गए, मूर्तियां सिर्फ इसलिए नहीं स्थापित की कि वहां लोग जाएं, चढ़ावा चढ़ाएं, दर्शन करके वापस आ जाएं। ये तो आजकल की सिर्फ धारणा हो गई है कि सिर्फ एक शो ऑफ करने के लिए हम लोग मंदिर जाते हैं, वहां जाके सेल्फी खींचेंगे और स्टेटस पे लगाएंगे कि हम लोगों ने इस मंदिर में जाके इस देवी के या इस देवता के दर्शन किए। इस धारणा को थोड़ी सी चेंज करिए, बदलिए, नजरिया बदलिए, मंदिरों में जाने का नजरिया बदलिए, सोच बदलिए, और वहां जाके पता करिए इन मंदिरों के अंदर ये जो देवी और देवताओं की स्थापना की गई है, किस पर्पज से की गई है, किस उद्देश्य से की गई है। उनका उद्देश्य ये था कि आप लोग अपनी आत्मरक्षा कर पाए। हथियार उठाने में कोई बुराई नहीं है, अगर सेल्फ डिफेंस के लिए अगर हथियार उठाने पड़े तो उठाने चाहिए। आज जो प्रेजेंट टाइम में देश के हालात हैं, छोटी से छोटी बच्चों से लेके वृद्ध महिलाओं तक के हम लोगों ने रेप केस सुने हैं। कितने ऐसे लोग जो रेप केस में फंसे भी और यूं चुटकियों बाहर निकल गए, अपने पैसों के बलबूते या फिर अपनी पहुंच के बलबूते। कब तक ढिंडोरा पीटेंगे हम सबके सामने? कब तक इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाते रहेंगे? कब तक इन लोगों के सामने हम लोग भीख मांगते रहेंगे, रहम की या फिर इंसाफ की? घरों में कानून व्यवस्था नहीं आएगी आपको बचाने के लिए। आपके घरों के अंदर आके प्रशासन नहीं बैठेगा आपकी आत्मरक्षा करने के लिए या फिर आपकी रक्षा करने के लिए। ऐसे केसेस तो घरों के अंदर भी हो रहे हैं। इसीलिए एक बात कहना चाहती हूँ आज बहनों से, बेटियों से, माओं से, सभी से
आत्मरक्षा करना सीखिए। आज देवी देवता भी हमें ये सिखाते हैं कि अगर जो लोग शब्दों से न समझाए जाएं, उनको अस्त्र शस्त्रों से भी समझाना पड़ता है, तब जाके न्याय मिलता है और तब जाके आत्मरक्षा होती है। अपनी बेटियों को बार्बी डॉल नहीं, अपनी बेटियों को फिल्मी हीरोइन नहीं, अपनी बेटियों को सुंदर नहीं, अपनी बेटियों को गोरी नहीं, अपनी बेटियों को पतली नहीं, अपनी बेटियों को सक्षम बनाइए, सबल बनाइए। दोनों वे से शिक्षा में इतना ज्ञान अर्जित कर लेना चाहिए कि बड़े से बड़े अधिकारी की आंखों में आंख डाल के वो न्याय की बात कर सके, बड़े से बड़े अधिकारी को कानून समझा सके, बड़े से बड़े आला अधिकारी को सामने बैठ के उसको सबक सिखा सके शब्दों से, अपने ज्ञान से, अपनी शिक्षा से कि वो क्या चीज है। बड़े से बड़े अफसर के सामने वो कॉन्फिडेंटली अपनी बात रख पाए। और दूसरा, जो घरों के अंदर हो रहे हैं, जो रिश्ते मर्यादाएं तोड़ रहे हैं, जो रिश्ताएं अपनी मर्यादाएं लांग रहे हैं और आगे बढ़ के कुछ ऐसी हरकतें करना चाहते हैं जिससे हवस पूरी करना चाहते हो, तो उनको भी अस्त्र और शस्त्रों से सबक सिखाना पड़ेगा, तब जाके आत्मरक्षा होगी। कब तक अपनी बेटियां बलि चढ़ेगी? कब तक इन लोगों के सामने गिड़गिड़ाएंगे? कब तक न्याय व्यवस्था के ऊपर डिपेंड रहेंगे? न्याय व्यवस्था आज हमारे सामने है। रेपिस्ट 3 दिन में बाहर निकल जाता है। कैसे निकलता है? वो किसी एक के ऊपर उंगली नहीं है, इसमें सबका कुछ न कुछ कंट्रीब्यूशन होता है, तब जाके इतना सपोर्ट मिलता है। और सपोर्ट के सहारे वो लोग 3 दिन में बाहर निकल जाते हैं, या फिर पकड़े ही नहीं जाते हैं, या फिर कार्रवाई नहीं होती है, या फिर FIR ही नहीं होती है। कब तक बलि चढ़ेंगे, चाहे पुरुष हो या महिलाएं? आत्मरक्षा करना जिस दिन हम सीख गए ना, उस दिन हम लोगों को गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन हम लोग इतना लाचार महसूस नहीं करेंगे जिस दिन सेल्फ डिफेंस सीख जाएंगे। अपनी बेटियों को 80, 90 या 100% के पीछे मत भगाइए। अपनी बेटियों को शारीरिक और मानसिक रूप से इतना स्ट्रांग बनाइए कि वो घर में हुए अत्याचार के विरुद्ध भी आवाज उठा ले और अपनी दहाड़ से हर रिश्तों को मर्यादाओं में रखना सिखा दे। तब जाके हमारे समाज की बेटियां जिंदा बचेगी। वरना आज किसी की न्यूज पढ़ रहे हैं, आने वाले कल में आपके घर में भी हो सकता है। किसके सामने गिड़गिड़ाएंगे? कैसी कानून व्यवस्था से आप लोग न्याय मांगेंगे? पुलिस ने FIR कर भी ली, पकड़ भी लिया, तो बहुत सारे हथकंडे अपना के वो बाहर निकल जाएंगे। अगर आप स्ट्रांग हैं, अगर आप शिक्षा में निपुण हैं और आत्मरक्षा में निपुण हैं, तो कोई भी माई का लाल आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसीलिए जब भी आपको लगे कि आप कमजोर पड़ रही हैं और आपको लग रहा है कि आपको शक्ति की जरूरत है, मंदिर में जाके उस देवी के सामने महसूस करिए कि आज मेरे अंदर कौन सी शक्ति है और किस तरीके से मैं शक्ति को सदुपयोग करके अपनी आत्मरक्षा कर सकती हूँ। ये देवियां महज मूर्तियां नहीं, ये देवियां हमारी आदर्श हैं। मंदिर में बैठी हुई देवियां जिनके 6-6 हाथ, 8-8 हाथ हैं, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि इतने प्रकार की शक्तियां एक महिला के अंदर होती हैं। वो एक माँ के रूप में भी है, एक बेटी के रूप में भी है, एक पत्नी के रूप में भी है, और एक भारत माता के रूप में भी है, और एक वैष्णो देवी के रूप में भी है। वो एक शरीर में से एक शरीर को जन्म दे सकती हैं, वक्त आने पे काली की तरह किसी को चीर भी सकती हैं। बस ये शक्तियां हम लोग थोड़ी सी भूल गए हैं, थोड़े से पथ भ्रमित हो गए हैं, जिसपे वापस आना बहुत जरूरी है। और आके अपनी शक्ति का सदुपयोग करके इस समाज में हम क्या कर सकती हैं, ये बताने का वक्त आ गया है। क्योंकि जब आप घरों के अंदर भी इस तरीके से लाचार और बेबस अपने आप को महसूस करोगी, तो कौन आपकी रक्षा करेगा और क्यों करेगा? आपको खुद की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। इसके लिए दोनों तरफ से मजबूत हो जाइए, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। ये शिक्षा रूपी हथियार है ना, अच्छों के घुटने टिका देता है। इसीलिए आज के समय में अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है, तो वो है शिक्षा की और आत्मरक्षा के लिए उठाए गए हथियारों की। इसीलिए वक्त आने पे सब कुछ करेंगे, ये बात आपको इस समाज को समझानी पड़ेगी।